माँ बाप की खिदमत एक ऐसा अमल है, माँ अगर राजी है अर्श का रहमान राजी है। माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, माँ की खिदमत से विलायत मिलती है, माँ की खिदमत से इंसान अल्लाह का वली हो जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने 11 साल बुस्ताम के जंगल में इबादत की। एक रात जब अपने दरवाजे पे आकर के खड़े हुए दस्तक देना चाहते हैं, एक आवाज आई, बायजीद बुस्तामी तुमने अपनी माँ को सुख न दिया है तो तुम दुख भी मत पहुंचाओ, माँ सो रही है, माँ के आराम में खलल न डालो। हजरत बायजीद बुस्तामी को ये जो आवाज आई थी, या किसी हमसाये की आवाज थी या किसी फरिश्ते की आवाज थी, दोस्तों ना तो किसी हमसाया की आवाज थी न किसी फरिश्ते की आवाज थी, ये आवाज जो आई थी उनके जमीर की आवाज थी। बायजीद ठहरे रहे। जब तहज्जुद के वक्त में पानी उनके घर की नाली से बाहर आया, दरवाजे पर दस्तक दी। अभी बायजीद बुस्तामी दस्तक दे करके ठहरते हैं, अंदर से आवाज आती है, बायजीद ठहर जाओ अभी आ रही हो। दरवाजा खोला, हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा मुहतरमा ने इरशाद फरमाया, बेटे अल्लाह का कुर्ब मिल गया, जलवे हुजूरी मिल गया। रो करके कहते हैं, माँ मुझे अल्लाह का कुर्ब नहीं मिला है। उनकी माँ ने अपना हाथ उठा करके दुआ की, ए अल्लाह मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता कर दे। अभी हाथ नीचे भी नहीं आए थे, अल्लाह ने उनको जलवे हुजूरी अता कर दिया है। माँ की खिदमत से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है। पीर फकीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, आलिम की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, हाजी जी की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, नमाजी की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब माँ दुआ करती है, उसके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं, उसकी दुआ औलाद के हक में पहले कबूल हो जाती है। बाप के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं, औलाद की किस्मत का सवीरा पहले हो जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारी तकबीर, नारी रिसालत। माँ की खिदमत से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, जन्नत। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठाते कहते हैं, इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा कौन साथी है। रब ने फरमाया, जाओ फुला जगह जन्नत का तुम्हारा साथी मौजूद है। आप उसी लोकेशन पे पहुंचे, जाकर के देखा कि जो जन्नत का आपका साथी है वो नमाज में नहीं है बल्कि गोश्त बेच रहा है। शाम हुई, उस जवान ने दुकान को बंद किया, हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देखा, नूरानी चेहरा देख के बोला, आप मेरे मेहमान बन जाएं। आपको तो देखना था ये कौन सा अमल करता है, अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा साथी बनाया है। आपने उसकी दावत को फौरन एक्सेप्ट किया, कबूल किया और उसके साथ उसके मकान पे पहुंचे। ये जवान आज के जवानों की तरह नहीं था कि माँ बाप से छुपा छुपा करके होटल से नहारी ला करके, होटल से तरकारी ला करके, अल्लाह अकबर, बंद कमरे में अपनी बीवी के साथ खाते हैं, अपने माँ बाप से छुपा छुपा के खाते हैं। 50 का बर्गर, 70 की बोतल, अल्लाह अकबर कबीरा, दबे हुए पैर से चोरों की तरह बीवी के पास जाते हैं और जाकर के अल्लाह अकबर खाते हैं। ओ नादान, कान खोल करके सुन ले, माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, माँ की खिदमत करने से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जवान ने अपने हाथों से खाना बनाया, तश्तरी में रखा, हजरत मूसा से कहने लगा, अगर अभी खाना है तो अल्लाह अकबर कबीरा अकेले खाओगे, और अगर इंतजार कर लोगे तो तुम मेरे साथ खाना। हजरत मूसा को तो ये उसका अमल तलाश करना था कि ये कौन सा अमल करता है, अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा साथी बनाया है। आपने कहा मैं इंतजार करूंगा, मैं खाना तेरे साथ में खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान अपनी माँ के पास पहुंचा, जवान ने उसको बिठाया और फिर छोटे छोटे निवाले बनाए और अपनी माँ को खिलाना शुरू किया। बूढ़ी शिकम सिर आसूदा हो गई, हाथ उठा करके दुआ करती है। हजरत मूसा इशारा करते हैं, जवान हजरत मूसा के करीब गया। हजरत मूसा फरमाते ये कौन है? जवान कहता ये मेरी माँ है। हजरत मूसा फरमाते ये क्या कह रही है? नौजवान कहता मेरी माँ बड़ी सादा है, जब मैं इसे खाना खिला देता हूँ तो ये हाथ उठा कर
करके कहती है अल्लाहुम्मा अल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है इस खिदमत की बरकत से जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना दे। माँ बड़ी सादा है, जरूर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ बड़ी सीधी है, कहा हजरत मूसा और कहा मुझ जैसा गुमनाम। माँ का दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। हजरत मूसा फरमाते हैं लकल बशारत अना मूसा व अंत जलीस फिल जन्ना, ओ जवान तुझे बिशारत हो, ओ जवान तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अना मूसा, मूसा मैं ही हूँ, व अंत जलीसी फिल जन्ना, और तू जन्नत में मेरा साथी बन चुका है। जवानों, माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है जन्नत, बाप की खिदमत से विलायत मिलती है विलायत। अगर तरक्की चाहती हो बाप की खिदमत नौकरों की तरह किया करो, खादिमों की तरह खिदमत किया करो। बचपन में तेरे बाप ने तेरी खिदमत नौकरों की तरह की है, तेरी माँ ने तेरी खिदमत नौकरानी की तरह की है, लेकिन निकम्मी औलाद को बुढ़ापे में माँ बाप को नौकर नहीं समझना चाहिए। ये औलाद के लिए नौकरों की तरह खिदमत करते हैं। बूढ़ा बाप 80 साल की उम्र में भी 18 घंटे अल्लाह अकबर कबीरा ड्यूटी देता है, मजदूरी करता है। अगर जवान रात को काम करे, जवान अगर रात को रोड पे फैक्ट्री से निकलता हुआ रोड पे नजर आए, समझ में आता है जवान है, बड़ा मकान चाहता है, सफर के लिए अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छे जूते चाहता है, अच्छे अल्लाह अकबर लिबास यूनिफॉर्म चाहता है। लेकिन ये बूढ़ा अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी तो मतलब क्या है, खुराक भी ज्यादा नहीं होगी। अल्लाह अकबर, इसे तो गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, इसे तो अब बड़े मकान की भी जरूरत नहीं है। अब ये 18 घंटे क्यों ड्यूटी कर रहा है, रात को ये फैक्ट्री से क्यों निकलता हुआ नजर आ रहा है। जब बूढ़े का हाथ पकड़ा जाता है, बूढ़ा कहता है बेटे ने घर से धक्के दे करके निकाल दिया है, इसलिए मैं आज फैक्ट्री में नौकरी करता हुआ नजर आ रहा हूँ। ओ जवान, तूने बाप को घर से धक्के दे के नहीं निकाला है, तूने माँ को घर से नहीं निकाला है, खुदा की रहमतों को निकाल दिया है। खुदा की रहमतें तुझसे दूर जा चुकी हैं। ये माँ बाप है, इनकी खिदमत से जन्नत मिलती है, इनकी खिदमत से खुदा का कुर्ब मिलता है, विलायत मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, इन्हें इतनी औलाद से मोहब्बत होती है। कायनात में आपसे बहुत प्यार करने वाला मिलेंगे, लेकिन बाप की तरह कोई प्यार करने वाला नजर ना आएगा, माँ की तरह कोई प्यार करने वाला नजर ना आएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की जूतियों को सीधा करता हूँ, मैं जलसों में जाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा जो ये फील्ड है, मैं दिन में सफर करता हूँ, रात में जागता हूँ। जब घर को पहुँचता हूँ, या तो रात के 2 बज रहे होते हैं या 4 बजे का टाइम होता है। आप भी अंदाजा करना, आप भी जब सफर से वापस आते हैं, रात के 2 बजे भी आओगे, दरवाजे पे दस्तक दोगे, घर के अंदर सब मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अंदर से या तो बाप की आवाज आएगी या पहले माँ की आवाज आएगी। मैं ये नहीं कहता बीवी मोहब्बत नहीं करती, बच्चे मोहब्बत नहीं करते, बीवी बहुत मोहब्बत किया करती है, बच्चे बाप से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा बच्चे भी सो जाते हैं, माँ अल्लाह अकबर बीवी भी सो जाती है। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक सोते नहीं, जागते रहते हैं, तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। जब बेटे को आने में देर हो जाए, बूढ़े बाप को नींद नहीं आती, वो चारपाई से अल्लाह अकबर कबीरा खड़ा होकर के घर के अंदर टहलता हुआ नजर आता है। माँ बिस्तर पे करवटें बदलती नजर आती है। माँ कहती मौला, मैंने बेटे को तेरे हिफ्ज़ो अमान में दिया, मेरे बेटे को कांटा भी ना लगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बाप खुद तो अपने आप में अनपढ़ है, लेकिन बार बार कह रहा कोई मेरे बेटे का नंबर लगाए, बाहर जाके कह रहा बेटे का नंबर लगाओ। ये इतनी मोहब्बत किसने डाली है बेटे की बाप के दिल में? ये किसी दुनियादार ने नहीं, खालिक के कायनात ने डाली है, परवरदिगार ने डाली है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कितनी रातों को औलाद की खातिर
सोते भी नहीं। ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मां मुझे डर लगता है। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जश्ने शादी हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा साहिब क़िबला मंजरी। नारी तकबीर, नारी रिसालत। जवानों कद्र करो अपनी माँ की, कद्र करो अपने बाप की। इनके जाने के बाद हाथ में चिराग लेके अभी बाप को तलाश करोगे तो बाप न मिलेगा, माँ को तलाश करोगे तो माँ न मिलेगी। घर की रौनकें माँ की वजह से सलामत है या बाप की वजह से सलामत है। मुनव्वर राना ने कहा था ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जब घर से निकलो जवानों माँ के हाथ चूम के सर पे रखवा के निकला करो, बाप की दस्तबोसी करके निकला करो। मेरे एक दोस्त ने स्टेटस लगाया, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने उसका स्टेटस जब देखा तो मेरा दिल भी पसीज गया। उसने कहा लोग अपने बाप के पास नहीं बैठते, बैठना चाहिए। मुझे अपने बाप से मिलने के लिए कब्र पे जाना पड़ता है, कब्रिस्तान जाना पड़ता है। हमें बाप की कदर उनकी जिंदगी में करनी चाहिए। तीजे में तो अच्छे अच्छे फल मंगवा करके रख देते हैं, 40वें में मंडी से हर किस्म का फल मंगवाते हैं। कभी उनकी जिंदगी में भी उन्हें फल खिलाओ ना, अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी जिंदगी में उन्हें जूस पिलाओ ना। वो जूस पी के दुआ देंगे तेरी औलाद फलेगी, तू भी फलेगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, कुछ वो बच्चे वो होते हैं जिन्हें माँ बाप से मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। मेरे एक दोस्त ने ईद के बाद मुझे ईद की मुबारकबाद पेश की, मैंने भी जवाबन उनको ईद की मुबारकबादी पेश की। अल्लाह अकबर, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हजरत आप मुझे ईद की मुबारकबाद न दो। मैंने कहा मैं आपको क्यों ईद की मुबारकबादी न दो, तो उन्होंने जवाब दिया था, उस जवाब को सुनो। उन्होंने कहा था अब हमारी ईद ईद नहीं है, हमारी माँ का साया उठ गया है। अब ईद जब आती है तो ईद हमें काटने को आती है। माँ की चारपाई खाली देखते हैं, वो चारपाई काटने को आती है। वो ये समझाना चाहते थे जिनके माँ बाप हैं ईद की खुशियां सलामत है, जिनके माँ बाप नहीं उनकी खुशियां नहीं है। माँ बाप की मौजूदगी में भी शादी होती है, माँ बाप की अदम मौजूदगी में भी शादियां होंगी, माँ बाप की मौजूदगी में भी ईद आती है, माँ बाप की अदम मौजूदगी में भी ईद आएंगी जाएंगी। लेकिन माँ बाप न रहेंगे तो ईद न होगी, माँ बाप न रहेंगे शादी की खुशियां सलामत न रहेंगी। इनकी खिदमत नौकरों की तरह किया करो, इनकी खिदमत दिल से किया करो। ये तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हारे टके के भूखे नहीं होते, ये तुम्हारे प्यार के भूखे होते हैं, ये तुम्हारे चंद प्यारे प्यारे और मीठे मीठे जुमलों के भूखे होते हैं। एक बूढ़ा अपना मोबाइल लेकर के दुकान वाले के पास पहुंचा, कहा ये देखो इसमें क्या खराबी है। जवान ने मोबाइल देखा, देख करके कहा तुम्हारा मोबाइल ठीक है। बूढ़ा बोला दोबारा देखो। बुजुर्ग के कहने के मुताबिक उस नौजवान ने फिर अल्लाह अकबर मोबाइल देखा, बोला बाबा तुम्हारा मोबाइल ठीक है, इसकी बैटरी भी चार्ज है, इसमें सिम भी ठीक पड़ा है, इसके नेटवर्क भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बूढ़ा झुंझला गया, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। जवान से बोला जवान जब मेरा मोबाइल ठीक है, बैटरी भी चार्ज है, सिम भी ठीक है, नेटवर्क रेंज भी हाजिर है, तो पता इस मोबाइल पे मेरे बेटे का फोन क्यों नहीं आता है, मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती है। विदेश जाके माँ बाप को मत भूला करो, घर से निकलो इनके हाथ चूम के निकलो, फिर देखना हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है।
हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। माँ बाप को मत तड़पाओ, माँ बाप को मत रुलाओ, माँ बाप की खिदमत करो, इनकी ताज़ीम करो, इनकी तकरीम करो। एक जवान अल्लाह अकबर कबीरा 5 वक्ता नमाजों का पाबंद, लेकिन बाप की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। उससे कहा बाप को सलाम कर ले, बात कर ले। जवान कहता मेरे बाप को बिठा लो, मुझे बिठा लो, जिसकी गलती हो 4 जूते एक्स्ट्रा मारो। मैं ना कहो बेवकूफ, बाप बाप होता है, बाप की गलती गलती नहीं हुआ करती है, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, माँ की गलती गलती नहीं होती है। तो सबसे बड़ी गलती तो ये कर रहा है कि तू बाप को गलत तस्वुर कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बाप को जाकर के सलाम कर, अपने बाप की ताज़ीम कर, अपने बाप की रिस्पेक्ट कर। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम भी अपने बाप की खिदमत किया करो। तुम भी अल्लाह अकबर, बाप को अल्लाह अकबर आंखों से मत घूरा करो। बाप के सामने अल्लाह अकबर कबीरा ऊंची आवाज से ना बोला करो। तुम कहते हो तुम्हें हमारी समझ नहीं आती, किस बाप से कहते हो? जब तुम बोलते नहीं थे तुम्हारा बाप तुम्हें उस वक्त समझता था, आज बाप से कह रहे हो तुम्हें हमारी समझ नहीं आती। याद रखना, दुनिया में बड़े प्यार मिलेंगे, बाप की तरह प्यार नहीं मिलेगा। ससुराल जाओगे प्यार मिलेगा, प्यार में कीमती तोहफे मिलेंगे, लेकिन उस बाप से पूछो जिसने तुम्हें जवानी देकर के कामयाब किया। खुद जाहिल था, खुद पढ़ता जाहिल, लेकिन औलाद को कलम दिया। आज जो ये कपड़ा जिस्म पे सलामत है, ये बाप की मेहनतों का सिला है। वो अगर चाहता तो अपनी जिंदगी ऐश की गुजार के ठाट लेकर के दुनिया छोड़ के चला जाता, लेकिन उसने छोटा मकान में रहना पसंद किया। उसने एक रोटी में से आधी रोटी खाना पसंद किया, आधी रोटी बचा करके तुझे एजुकेशन दिलाया, तुझे तालीम दिलाई। आज बाप से कहता तुम्हें दिखता नहीं है? अगर बाप अपनी जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा जवानी की देखता ना, तो आज तेरे जिस्म पे ये कीमती लिबास नहीं होता जो कीमती लिबास तेरे जिस्म पे है। अल्लाह अकबर कबीरा एक का बेटा बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंचा। वो देहात का रहने वाला था, पशुपालन करता था। वो गुड़ अल्लाह अकबर चने लेकर के बेटे से मिलने के लिए पहुंचा। उस दिन बड़े बड़े अधिकारी उसके पास आए हुए थे। वो तो देहाती अंदाज में पहुंचा, देहाती लिबास में पहुंचा बेटे से मिलने के लिए। बड़े बड़े अधिकारी वहां पे आए हुए थे। इसने जाकर के गुड़ पेश किया, जो भी लेकर के गया था बेटे को पेश किया। अल्लाह अकबर कबीरा, अधिकारियों ने मालूम कि ये कौन है, तो उस अधिकारी ने कहा था ये हमारे गांव का मुलाजिम है, ये हमारे गांव का नौकर है। वो मेरे भाई, माँ बाप अपनी औलाद की खिदमत नौकरों की तरह करते हैं, लेकिन निकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। औलाद की खिदमत माँ बाप खादिमों की तरह करते हैं, लेकिन निकम्मी औलाद को तो अल्लाह अकबर खादिम नहीं समझना चाहिए। ये माँ बाप है अल्लाह अकबर कबीरा, औलाद के लिए कभी थकते नहीं है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ।